बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गज़ा में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इसराइल की कार्रवाइयाँ किस तरह से जारी हैं और इस वक्त इस्लामी ममालिक में, दुनिया भर में और ख़ास तौर पर जो फ़लस्तीन के हमसाय ममालिक हैं वहाँ पर क्या हो रहा है और कौन सा मुल्क क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है। इसमें तुर्की की तरफ से तय्यिब एर्दोग़ान, तुर्की के सदर की तरफ से क्या स्टेटमेंट आई है उस पर भी नज़र डालते हैं। अब जनाब, एक तो ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग की कोट की जा रही है ARY की तरफ से, कि जिसमें बताया जा रहा है कि 40 से 50 हज़ार डॉलर लगते हैं इसराइल के जब रॉकेट्स फायर होते हैं फ़लस्तीन की तरफ से, गज़ा की पट्टी की तरफ से, हमास की तरफ से, तो इनको नाकाम करने के लिए 40 से 50 हज़ार डॉलर हर दफ़ा लगते हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि जी जो डॉलर्स हैं या रकम है वो पानी की तरह बहानी पड़ रही है। और इसीलिए आप देखिए कि इतनी अमीर रियासत है इसराइल, मगर फिर उसको एक दफ़ा फिर अमेरिका के असलहे की ज़रूरत है, अमेरिका के डॉलर्स की ज़रूरत पड़ गई है क्योंकि उसका इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है। ये भी कहा जा रहा है गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि 1200 से ज़ायद इसराइली हलाक और हज़ारों ज़ख्मी हुए हैं। और इसके बदले में अब इसराइल ये कर रहा है कि वो बमबारी इतनी ज़्यादा कर रहा है कि 1000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी इसमें शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद औरतों और बच्चों की है। अब गज़ा में ये सूरत हाल है कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, खुराक नहीं है और लोग बहुत 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 ज़्यादा इस वक्त परेशानी में हैं, अपील कर रहे हैं। और इसराइल ने ख़बरदार किया है कि अगर कोई भी इनकी मदद करेगा तो फिर उसको हम निशाना बनाएंगे। ये तक सूरत हाल है। आलमी क़वानीन की अगर बात की जाए तो ये जंगी जराइम में आता है कि आप किसी भी पॉपुलेशन लोगों को, आम लोगों को इस तरह से बुनियादी ज़रूरियात से महरूम नहीं रख सकते। ऊपर से उन पर बमबारी, ये भी गलत है कि आपको पता है कि नीचे निहत्ते लोग हैं और 1000 से ज़ायद अब लोग शहीद हो चुके हैं। इनमें अक़वाम मुत्तहिदा के अमले के लोग भी शामिल हैं, जिसके बारे में पता चल रहा है कि 9 लोग या इससे ज़्यादा अक़वाम मुत्तहिदा के लिए जो काम कर रहे थे, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे काम करते हैं, इंसानी मदद के लिए काम करते हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। 9 लोग वो भी इसमें मारे गए हैं या इसराइल की बमबारी की वजह से। और इस पर जनाब अब सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की भी स्टेटमेंट्स तो आ रही हैं, लेकिन अभी तक यही है कि इसराइल सिर्फ बमबारी पर जोर लगाए बैठा है। और कहा यह जा रहा है कि जी ग्राउंड ट्रूप्स के लिए तैयार है, लेकिन उसमें इसराइल के लिए ख़तरा यह है, खदशा उनको यह है कि हमारे फ़ौजी गए तो आगे से मज़ामत का सामना होगा तो और फ़ौजी मारे जाएंगे। लिहाजा सिर्फ अभी तक बमबारी पर जोर है। गज़ा में अभी तक फ़ौजियों को दाखिल करने का सिर्फ कहा जा रहा है, ऐसा हुआ नहीं है। इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकाम, आयरन डोम खुद ही मिसाइल फायर करने लगा। इसराइली वज़ीर दिफा ने दिफाई निज़ाम के नाकाम होने का एतराफ़ भी कर लिया। ये एक्सप्रेस न्यूज़ पर खबर चली है कि जो उन्होंने अपना लेटेस्ट दिफाई निज़ाम बनाया हुआ है, जिसमें बाद में फिर अमेरिका से भी ताउन लिया गया कि कोई भी रॉकेट फायर होता है तो ये खुद से ये निज़ाम जो है ऑटोमेटिकली उसको रिएक्ट करता है और हवा में ही उन रॉकेट्स को तबाह करता है। अब क्योंकि कई रॉकेट्स फायर हुए और आकर गिरे, उसके बाद अब ये खुद इसराइली काम कह रहे हैं जी हमें हफ्तों और महीनों लगेंगे कि ये सब किस तरह से हो गया। अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन अभी होती रहेगी। फिर जनाब ARY की और जियो दोनों की खबर है कि लेबनान के बाद शाम ने भी इसराइल पर हमले शुरू कर दिए। शाम ने भी इसराइल पर हमले शुरू कर दिए, ARY ये खबर दे रहा है। और इसी तरह अब ये जियो ने भी इसको कोट किया है और इसमें कहा जा रहा है लेबनान के बाद शाम ने भी इसराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह वहाँ पर जंगजू तंजीम है, उनकी तरफ से पहले इसराइल के जो फौजी तंसीबात हैं उनको टारगेट किया गया था। इसके साथ जनाब और जो खबरें सामने आ रही हैं ये है कि जी गज़ा में जहरीले वाइट फास्फोरस बम फेंके गए। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने इसकी तस्दीक की है और इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ ताकत का वहशियाना इस्तेमाल करने लगा। गज़ा में जहरीले वाइट फास्फोरस बम फेंके गए। ये आलमी सतह पर गैर कानूनी है, जंगी जराइम में आता है कि इसका इस्तेमाल बंद है। यानी ये वाइट फास्फोरस जब बम फटता है तो है कि वहीं पर तबाही, फिर ज़रा सी भी इसकी चिंगारी या कुछ भी कहीं जाता है तो वो सब भस्म हो जाता है, जल जाता है और उसका भी इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका इसराइल के पीछे खड़ा रहेगा। जो बाइडन अमेरिकी सदर का ये बयान आ गया है, उन्होंने जहाज़ भी भेज दिया है जी। और इसके साथ मिस्र की मारूफ इस्लामी दरसगाह जामिअतुल अज़हर ने कहा है कि फ़लस्तीनियों की हिमायत में ताख़ीर और चश्मपोशी करने वालों पर तारीख़ हरगिज़ रहम नहीं करेगी। एक और चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं कि ये अभी तक जो बात वाज़े नहीं है कि कितने लोग इस वक्त गिरफ़्तार हैं। हमास ने और उनके जंगजू ने जब अटैक किया था इसराइल पर तो कई वहाँ से फ़ौजी भी गिरफ़्तार हुए थे, उनमें उनके यानी फ़ौज के आला तरीन अफसर
वो भी शामिल हैं, और उसकी वीडियो फुटेज भी उन्होंने जारी की थी। ये ज़रूर हमास की तरफ से स्टेटमेंट आई कि जो इसराइल के अंदाजे हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास कैदी हैं, और अब ये कहा गया है कि जब तक ये बमबारी होती रहेगी हम किसी तरह से भी उन कैदियों को छोड़ने की तरफ या मुज़ाकरात की तरफ नहीं आएंगे। पहले आपको ये बमबारी रोकनी होगी, गज़ा में इसराइल की तरफ से गज़ा पर जो बमबारी की जा रही है इसको रोकना होगा। अभी खबर आई कि तकरीबन जो इसराइल क्लेम कर रहा है कि जी 700 लोग, इसराइल का कहना है कि 700 लोग हमारे लापता हैं, लापता जिनका पता नहीं चल रहा, और कई इलाकों में जा रहे हैं तो जी लोग हलाक हो चुके हैं। इस लापता में अब कई कैदी भी हैं, और मैंने आपको बता दी हमास की तरफ से स्टेटमेंट है कि जी इसराइल को नहीं अंदाज़ा कि हमने कितने लोगों को अपने पास रखा, गिरफ्तार किया हुआ है, और इस बमबारी में कम से कम 4 इसराइली जो गिरफ्तार थे, पकड़े गए थे, वो हलाक हो चुके हैं, 4 कम से कम। और अब देखते हैं कि कब ये नेगोशिएशन की बात होती है। कतर इसमें मुसलसल इन्वॉल्व है, दोनों तरफ राब्ते की कोशिश कर रहा है, लेकिन पहले यह है कि बमबारी रुकेगी तो फिर ही कैदियों के हवाले से कोई बात हो सकेगी, रिहाई हो सकेगी। और इससे पहले ये भी धमकी आ गई थी हमास की तरफ से कि अगर ये बमबारी ना रुकी तो फिर हम मजबूर होंगे, एक एक करके हम इसको दिखाएंगे, और हम एक एक करके कैदियों को मारना शुरू करेंगे मजबूरन, क्योंकि बमबारी नहीं रुक रही। फिर जनाब गज़ा के रिहायशी कह रहे हैं जी वो हमें तोड़ रहे हैं, इसराइल की शदीद बमबारी से गज़ा का इलाका रमल बिल्कुल तबाह होकर रह गया है। और एक्सप्रेस ने भी इस खबर को शामिल किया है कि लबनान के बाद शाम भी जंग में कूद पड़ा, इसराइली मुल्क छोड़कर भागने लगे, ये खबर दी जा रही है, और ज़ाहिर एयरपोर्ट्स पर बर्राशे लोग छोड़कर जा रहे हैं। फ़लस्तीनियों पर बमबारी के लिए अमरीकी असले से भरा तैयारा इसराइल पहुँच गया, हम न्यूज़ की खबर है। जंगबंदी के लिए सऊदी वली अहद के फ़लस्तीन, उर्दन और मिस्र से राबते। चेचन सरबराह की अमन मिशन के लिए फ़ौजी दस्ते फ़लस्तीन भेजने की पेशकश। ये जो चेचन सरबराह हैं ये मुस्लिम दुनिया में बड़ी इज़्ज़त की निगाह से इनको देखा जाता है, बड़े ज़बरदस्त ये जंगजू हैं, और आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं, आमतौर पर आपको बड़े यानी इंटरनेट पर मिल जाएगी इनकी। यह है रमज़ान कादरियोफ, रूसी जमहूरिया चेचनिया के सरबराह रमज़ान कादरियोफ ने फ़लस्तीनियों की हिमायत करते हुए जंगबंदी का मुतालबा किया, और साथ ही अपने फ़ौजी अमन मिशन के तौर पर फ़लस्तीन भेजने की भी पेशकश की है। एक बयान में रमज़ान कादरियोफ का कहना था कि मैं आलमी बिरादरी से अपील करता हूँ कि कम से कम एक बार मुतफ़िक़ा तौर पर फ़लस्तीन के हवाले से मुनसिफ़ाना फ़ैसला करें। रमज़ान कादरियोफ का कहना था कि मैं मुस्लिम ममालिक के लीडरों से अपील करता हूँ कि एक इत्तेहाद बनाएं और यूरोप समेत तमाम मगरबी ममालिक जिन्हें आप अपना दोस्त कहते हैं इन्हें बुलाएं, और इन पर जोर दें कि इसराइल जंगजुओं को तबाह करने के बहाने आम शहरियों पर बमबारी ना करे। चेचन सरबराह का कहना था कि हम फ़लस्तीनियों के अमल की हिमायत करते हैं क्योंकि इसराइल ने इनकी ज़मीन पर कब्जा किया है और इन्हें मुसलसल दबा रहा है। ताहम हम इस जंग के ख़िलाफ़ हैं, हम जंग और किसी भी किस्म की कशीदगी को रोकने का मुतालबा करते हैं। अगर ज़रूरी हो तो हमारे फ़ौजी दस्ते फ़लस्तीन में अमन फ़ौज के तौर पर काम करने के लिए तैयार हैं। ये इनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है। और तय्यब उर्दवान ने कहा है तुर्की के सदर ने कि वाई इज़ द यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर इज कमिंग टू इसराइल फॉर व्हाट विल दे डू, विल दे हिट गाजा विद देयर वॉर प्लेन्स कमिट अ मैसेकर। कहते हैं कि लोगों का कत्लेआम करेंगे, अमरीका असलहा क्यों भेजा जा रहा है, उसका जहाज़ क्यों आ रहा है। इसराइल के पास पहले ही बहुत ज़्यादा असलहा है, जदीद उसके पास असलहा है, जहाज़, हर चीज़ है, तो फिर अमेरिका की मदद किस लिए है, क्या उनको ज़रूरत है इस यहाँ पर भेजने की। अमेरिका कहता है जी कोई और मुल्क जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना कर दे, हमसाया मुल्क, इसलिए हम सपोर्ट के लिए भेज रहे हैं। ये इस वक्त जनाब ताज़ा तरीन सूरत हाल है, और अल्लाह ताला रहम करे हमारे भाइयों पर, हमारी बहनों पर जो वहाँ पर इस वक्त महसूर हैं, और सूरत हाल बड़ी कशीदा है। लेकिन बात यह है कि इन लोगों के हौसले, इनकी हिम्मत, आप देखिए कि ये 70 साल से ये इस जबर का सामना कर रहे हैं कि आम शहरी हैं और ऊपर से बमबारी करके इनको शहीद किया जाता है, और अपने आज़ाद वतन की और अपनी आज़ादी की अभी भी ये जंग लड़ रहे हैं, और ग़ुलामी किसी भी तरह से कबूल करने को तैयार नहीं हैं। अल्लाह हाफ़िज़।